जय श्री राम। प्रिय भक्तों, आज आप भगवान श्री राम द्वारा धनुष का तोड़ना की कथा सुनेंगे। नृपन केरे आसान सनासी, वचन नखते अवली न प्रकाशी। मानी महिप कुमद सकुचाने, कपटी भूप लोक लुकाने। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया। ये मौन हो गए। अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। भय विशोक कोक मन देवा, बरसे सुमन जना वै सेवा। गुरुपद बंध सहित अनुरागा, राम मुनि न सन आय सुमांगा। मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए। वे फूल वर्षा कर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी। सहजय चले सकल जग स्वामी, मत मंजु बर कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूर तन भय सुखारी। समस्त जगत के स्वामी श्री राम जी सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी की इसी चाल से स्वाभाविक ही चले। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर भर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो गए और उनके शरीर रोमांच से भर गए। बंदे पितर सुर सुकृत समारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। सौ शिवधनु मृणाल की नाई, तो राम गणेश गोसाई। उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया। यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई, रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी की भांति तोड़ डालें। राम प्रेम समेत लखे, सखन समीप बुलाए। सीता मातु स्नेह वश, बचन कहे बिल खाए। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर विहारी। अप्रभु कृपा करऊ जय भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। श्री रामचंद्र जी की को वात्सल्य प्रेम के साथ देखकर और सखियों को समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेहवश बिलक कर ये वचन बोली कि सखी सब कौतुक देख निहारे, ये कहावत है तू हमारे। कौन बुझाए कहे गुरु पाही, ये बालक से हठ बल नाई। ये सखी, ये जो हमारे हेतु कहलाते हैं वे भी सब तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी इनके गुरु विश्वामित्र जी को समझा कर नहीं कहता कि ये राम जी बालक हैं। इनके लिए ऐसा हठ अच्छा नहीं है। जो धनुष रावण और बाण जैसे जगतध्वजी वीरों के लाए न हिल सका, उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र जी का राम जी को आज्ञा देना और श्री राम जी का उसे तोड़ने के लिए चल देना रानी को हठ जान पड़ा। इसलिए वे कहने लगीं कि गुरु विश्वामित्र जी को कोई समझाता भी नहीं है। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप कर दाफा। सोधन राज को अर कर देही, बालु मराल कमंदर लेही। रावण और बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं और सब राजा घमंड करके हार गए, वही धनुष इस कुमार राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कहीं मंदराचल पहाड़ उठा सकते हैं। भूप सयानप सकल सिरानी, सख विधि गति कछु जात न जानी। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गणियन रानी। और तो कोई समझाकर कहे या नहीं, राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी है। उन्हें तो गुरु को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए थी, परंतु मालूम होता है राजा का भी सारा सयानापन समाप्त हो गया। ये सखी, विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती, यूँ कहकर रानी चुप हो रही। तब एक चतुर राम जी के महत्व को जानने वाली सखी कोमल वाणी से बोली, हे रानी, तेजवान को देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिनना चाहिए। कहाँ कोम्बज कहाँ सिंधु अपारा, सो सुजस सकल संसारा। रविमंडल देखत लघु लागा, उदयता सुत्यो वन तम भागा। कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले मुनि अगस्त और कहाँ अपार समुद्र, किंतु उन्होंने उसे सोख लिया जिसका सूर्य सारे संसार में छाया हुआ है। सूर्यमंडल देखने में छोटा लगता है, पर उसके उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व। महामत गजराज कहूँ, बस कर अंकुश खर्व। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी।
अब प्रभु कृपा करऊ जय भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। जिसके बस में ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवताएं, वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है। महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश बस में कर लेता है। काम कुसुम धनु सायक लीने, सकल भुवन अवरने बस कीने। देव तजिय संशय यस जानी, भंजव धनुष राम सुन रानी। कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने बस में कर रखा है। हे देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे रानी सुनिए, रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे। सखी वचन सुन भई परती थी, मिटा विषाद बढ़ी यति प्रीति। तब राम बिलो कि वह देही, सब हृदय बिनवत जेते ही। सखी के वचन सुनकर रानी को विश्वास हो गया। उनकी उदासी मिट गई और श्री राम जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उस समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस तिस देवता से विनती कर रही हैं, मनई मन अवय कुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। करऊ सफल यापन शिव काई, करहित हरऊ चाप गरु आई। वे व्याकुल होकर मनी मन मना रही हैं, हे महेश भवानी, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सफल कीजिए और मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हर लीजिए। गणनायक वरदायक देवा, आज लगे कीन्यू तो सेवा। बार बार विनती सुन मोरी, करो चाप गुरता अति थोरी। हे गणों के नायक वर देने वाले देवता गणेश जी, मैंने आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की थी। बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए। देख देख रघुवीर तन, सुर मनाव धर धीर। भरे विलोचन प्रेम जल, पुलका बलि शरीर। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। अब प्रभु कृपा करऊ जय भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। श्री रघुनाथ जी की ओर देख देख कर सीता जी धीरज धरकर देवताओं को मना रही हैं। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं और शरीर में रोमांच हो रहा है। नीके निरख नैन वर सोवा, पितुपन सुमिर बहुर मनु छोवा। अह तात दारुण अठ ठानी, समुझत नहीं कछु लाहुन हानि। अच्छी तरह से नेत्र भरकर श्री राम जी की शोभा देखकर फिर पिता के प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन क्षुब्ध हो उठा। वे मनी मन कहने लगी, अहो पिताजी ने बड़ा ही कठिन हठ ठाना है। वे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। सचिव सब सिख दे न कोई, बुध समाज बड़े अनुचित होई। कह धन कुल शौचाय कठोरा, कह श्यामल मृदुगात किशोरा। मंत्री डर रहे हैं, इसलिए कोई उन्हें सीख भी नहीं देता। पंडितों की सभा में यह बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ तो वज्र से भी बढ़कर कठोर धनुष और कहाँ ये कोमल शरीर किशोर श्याम सुंदर। विधि के भांति धरों और अधीरा, सिरस सुमन कन बेदी हीरा। सकल सभा की मत वही भोरी, अब मुझ शंभु चाप गति थोरी। ये विधाता, मैं हृदय में किस तरह धीरज धरूं। सिरस के फूल के कण से कहीं हीरा छेदा जाता है। सारी सभा की बुद्धि भोली हो गई। अतः हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है। निज जड़ता लोगन पर डारी, ओय हरो रघुपति अन्यारी। अति परिताप से मन माई, लव निमेष जुग सह समझाई। तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी के सुकुमार शरीर को देखकर उतने ही हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। निमेष का एक लव अंश भी 100 युगों के समान बीत रहा है। प्रभु चितय पुन चितवमय, राजत लोचन लोल। खेलत मन से जमीन जुग, जन विधु मंडल डोल। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अब प्रभु कृपा करऊ जय भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं, मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियां खेल रही हों। गिरा आलिन मुख पंकज रोकी,
प्रगट लाज निसाय अवलोकी। लोचन जल रह लोचन कौना, जैसे परम कृपन कर सोना। सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। लाज रूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं हो रही है। नेत्रों का जल नेत्रों के कोने में ही रह जाता है, जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता है। सकुची व्याकुलता बढ़ जानी, तर धीरज प्रतीत और आनी। तन मन बचन मोर पन साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी सकुचा गईं और धीरज धरकर हृदय में विश्वास ले आईं कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है और श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है, तो भगवान सकल और बासी, करिय मोहि रघुबर की दासी। ये के जे पर सत्य स्नेहु, सोते मिलई न कछु संदेहु। तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघु से श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह से मिलता ही है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। प्रभु तन चितय प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। सिय बिलो के तके उदन कैसे, चितव गरुड़ लघु ब्याल जैसे। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया, अर्थात वह निश्चय कर लिया कि यह शरीर इन्हीं का होकर रहेगा या रहेगा ही नहीं। कृपा निधान श्री राम जी सब जान गए। उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर कैसे ताका, जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं। लखन लख्यो रघुवंश मन, ताक्यो हर को दंड। पुलक गात बोले वचन, चरण चापे ब्रह्मांड। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अप्रभु कृपा करऊ जय भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर ताका है, तो वे शरीर से पुलकित हो ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर निम्नलिखित वचन बोले। दिस कुंजरऊ कमठ कोला, तरऊ धरन धर धीरन डोला। राम चाहे शंकर धन तोरा, हो सजग सुनि आय सुमोरा। हे दिग्गजो, हे कच्छप, हे शेष, हे वारा, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो, जिसमें यह छिलने न पावे। श्री रामचंद्र जी की शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं, मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। चाप समीप राम जब आए, नर नारिन सुर सुखत मनाए। सब कर संशय और अज्ञानु, मंदमही पन कर अभिमानु। श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए तब सब स्त्री पुरुषों ने देवताओं और पुण्यों को मनाया। सबका संदेह और अज्ञान, नीच राजाओं का अभिमान। भृगुपति केर गर्भ गर्व आई, सुर मुनि वरण केरि कधराई। सिय कर सोच जनक पछितावा, प्राणिन कर दारुण दुख दावा। परशुराम जी के गर्भ की गुरुता, देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कातरता, भय, सीता जी का सोच, जनक का पश्चाताप और रानियों के दारुण दुख का दावानल। समुचाप बड़ बोए तो पाई, चढ़े जाए सब संग बनाई। राम बाहुबल सिंधु अपारू, चैत पारो नहीं को कड़हारू। ये सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर समाज बनाकर उस पर जा चढ़े। ये श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं है। राम बिलो के लोग सब, चित्र लिखे से देखे। चितई सी कृपायतन, जानी विकल विशेष। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अब प्रभु कृपा करऊ जय भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों की ओर देखा और उन्हें चित्र लिखे से देखकर फिर कृपाधाम श्री राम जी ने माँ सीता जी की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना। देखी विपुल विकल वै देही, निमस बिहात कलप समतेही। त्रसित बार बिन जो तन त्यागा, मुँह करे का सुधा तड़ागा।
उन्होंने जानकी जी को बहुत ही विकल देखा। उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। कावर सा सब कृषि सुखाने, समय चुके पुण्य का पछताने। असजे जान जान की देखी, प्रभु पुल के लखे प्रीति विषेखी। सारी खेती के सूख जाने पर वर्षा किस काम की, समय बीत जाने पर पछताने से क्या लाभ। जी मैं ऐसा समझकर श्री राम जी ने जानकी जी की ओर देखा और उनका विशेष प्रेम लगकर वे पुलकित हो गए। गुरु प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाए धनु लीना। दमक्यो दामिन जिम जब लयऊ, पुण्य नव धनु मंडल सम भयऊ। मनी मन उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब उसे हाथ में लिया तब वह धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंडल जैसा मंडलाकार हो गया। लहत चढ़ावत खेचत गाड़े, काउन लखा देख सब ठाड़े। तेचन राम मध्य धन तोरा, भरे भुवन धन घोर कठोरा। लेते चढ़ाते जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं देखा। अर्थात ये तीनों काम इतनी फुर्ती से हुए कि धनुष को कब उठाया, कब चढ़ाया और कब खींचा इसका किसी को पता नहीं लगा। सबने श्री राम जी को धनुष खींचे खड़े देखा। उसी क्षण श्री राम जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला। भयंकर कठोर ध्वनि से सब लोग भर गए। भरे भुवन घोर कठोर, रव रज बाज तज मारग चले। चेक करें दे गज डोल मई अय कोल, कुरुम कलम ले। सुर असुर मुनि कर कान दीने, सकल विकल वचारई। को दंड खंड्यऊ राम तुलसी, जयति वचन उच्चारई। घोर कठोर सबसे सब लोग भर गए। सूर के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे। दिग्गज चिगाड़ने लगे, धरती डोलने लगी। शेष 12 कच्छप कलमला उठे। देवता राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचारने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब सबको निश्चय हो गया कि श्री राम जी ने धनुष को तोड़ डाला तब सब श्री रामचंद्र जी की जय बोलने लगे। शंकर चाप जहाज, सागर रघुवर बाहुबल। भूल सु सकल समाज, चढ़ा जो प्रथम मोहवश। सियापति रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। अप्रभु कृपा करऊ जेई भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। शिव जी का धनुष जहाज है और श्री रामचंद्र जी की भुजाओं का बल समुद्र है। धनुष टूटने से वह सारा समाज डूब गया जो मोहवश पहले इस जहाज पर चढ़ा था, जिसका वर्णन ऊपर आया है। प्रभु दो चाप खंड में डारे, देख लोग सब भय सुखारे। कौशिक रूप पयोन दिपावन, प्रेम बारे अवगाहु सुहावन। प्रभु ने धनुष के दोनों टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए। यह देखकर सब लोग सुखी हुए। विश्वामित्र रूपी पवित्र समुद्र में, जिसमें प्रेम रूपी सुंदर अथाह जल भरा है, राम रूप राकेश निहारी। बढ़त बीच पुल कावल भारी। बाजे नव गए निशाना, देव वधू नाचै कर गाना। राम रूपी पूर्णचंद्र को देखकर पुलकावली रूपी भारी लहरें बढ़ने लगीं। आकाश में बड़े जोर से नगाड़े बजने लगे और देवांगनाएं गान करने लगीं। ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा, प्रभु प्रशंसय दे असीसा। बरसय सुमन संग बहुमाला, गावें किन्नर गीत रसाला। ब्रह्मा आदि देवता सिद्ध और मुनीश्वर लोग प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। बेरंग बिरंगे फूल और मालाएं बरसा रहे हैं। किन्नर लोग रसीले गीत गा रहे हैं। रही भुवन भर जय जय बानी, धनुष भंग धुनि जात न जानी। मुदित कहें जात नर नारी, मंजू राम संबोधन भारी। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि छा गई, जिसमें धनुष टूटने की ध्वनि जान ही नहीं पड़ती। जहाँ तहाँ स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के भारी धनुष को तोड़ डाला। बंदी मागध सूतगन, विरुद्ध बदय मत धीर। करई निछावर लोग सब, है गए धन मन चीर। सियापति रामचंद्र जी की जय।
पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अब प्रभु कृपा करऊ जय भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। धीर बुद्धि वाले भाट, मागध और सूत लोग बिरदावली का बखान कर रहे हैं। सब लोग घोड़े, हाथी, धन, मणि और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। झांझ मृदंग संग शंख सेनाई, भेरी ढोल द्वंद्व भी सुहाई। बाजें बहु बाजने सुहाए, यहाँ जो तिन मंगल गाए। झांझ मृदंग शंख सेनाई, भेरी ढोल और सुहावने नगाड़े आदि बहुत प्रकार के सुंदर बाजे बज रहे हैं। यहाँ तहाँ युवतियाँ मंगल गीत गा रही हैं। सखिन सहित हरसिंह अति रानी, सुखत धान पराजन पानी। जनक लयो सब सो लयो सुख सोच बिहाई, पैरत थके था जन पाई। सखियों सहित सभी अत्यंत हर्षित हुई, मानो सूखते हुए धान पर पानी पड़ गया हो। जनक जी ने सोच त्याग कर सुख प्राप्त किया, मानो तैरते तैरते थके हुए पुरुष ने था पा ली हो। श्रीयत भये भूपदन टूटे, जैसे दिवस दीप छवि छूटे। सिए सुख वर्णीय के भांति, जन चातकी पाए जल स्वाति। धनुष टूट जाने पर राजा लोग ऐसे सीहीन हो गए, जैसे दिन में दीपक की शोभा जाती रहती है। सीता जी का सुख किस प्रकार वर्णन नहीं किया जाए, जैसे चातक की स्वाति का जल पा गई हो। राम लखन विलोकत कैसे, ससे चकोर किशोरक जैसे। सतानंद तब आयस दीना, सीता गमन राम पै कीना। श्री राम जी को लक्ष्मण जी किस प्रकार देख रहे हैं, जैसे चंद्रमा को चकोर का बच्चा देख रहा हो। तब सतानंद जी ने आज्ञा दी और सीता जी ने श्री रामचंद्र जी के पास गमन किया। संग सखी सुंदर चतुर, गावै मंगल चार। गवनी बाल मराल गते, सुषमा अंग अपार। सियापति रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अब प्रभु कृपा करऊ जय भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। साथ में सुंदर चतुर सखियां मंगलाचार करके गीत गा रही हैं। सीता जी बाल हंसने की इसी चाल से उनके अंगों में अपार शोभा है। सखिन मध्य सिय सो अति कैसे, छविगन मध्य महा छवि जैसे। कर सरोज जय माल सुहाई, विश्व विजय शोभा जय छाई। सखियों के बीच में सीता जी कैसी शोभित हो रही हैं, जैसे बहुत सी छवियों के बीच में महाछवि हो। कर कमल में सुंदर जयमाला है, जिसमें विश्व विजय की शोभा छाई हुई है। तन सकोच मन परम उछाऊ, गुर प्रेम लख पर न काऊ। जाय समीप राम छवि देखी, रही जन कुंवर चेत्र अवरेखी। सीता जी के शरीर में संकोच है, पर मन में परम उत्साह है। उनका यह गुप्त प्रेम किसी को जान नहीं पड़ रहा है। समीप जाकर श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर राजकुमारी सीता जी चित्र में लिखी सी रह गईं। चतुर सखी लख कहा बुझाई, पैरा बहु जय माल सुहाई। सुनत जुगल कर माले उठाई, प्रेम विवश पैराए न जाई। चतुर सखी ने यह दशा देखकर समझा कर कहा, स्वावनी जयमाला पहनाओ। यह सुनकर सीता जी ने दोनों हाथों से जयमाला उठाई, पर प्रेम के विवश होने से पहनाई नहीं जाती। सोअत जन जुग जलज सनाला, ससे सबीत देत जयमाला। गावें छवि अब लोक सहेली, सिय जयमाल राम और मेली। उस समय उनके हाथ ऐसे सुशोभित हो रहे हैं, मानो डंडियों सहित दो कमल चंद्रमा को डरते हुए जयमाला दे रहे हों। इस छवि को देखकर सखियां गाने लगीं। तब सीता जी ने श्री राम जी के गले में जयमाला पहना दी। रघुवर और जयमाल, देख देव बरसै सुमन। सकुचे सकल भुआल, जन बिलो के रवि कुमुद गण। सियापति रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अब प्रभु कृपा करऊ जय भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। श्री रघुनाथ जी के हृदय पर जयमाला देखकर देवता फूल बरसाने लगे।
समस्त राजा गण इस प्रकार सकचा गए, मानो सूर्य को देखकर कुमुदों का समुद्र सिकुड़ गया हो। प्रिय भक्तों, अगर आपको आज की कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब और लाइक करें।